हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वीडियो हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बनाते हैं। माइक्रोफिलेरिया यानी फाइलेरिया, यदि आप विदेश जाने वाले हैं अथवा घर पर रहते हैं, ये दो टाइप से लोग इसमें प्रभावित होते हैं। जो घर पर रहते हैं, देश में रहते हैं, उनको मोटा पैर हो जाता है, फूला रहता है, उनको बुखार भी आता है और हाइड्रोसील और ये हाथ भी थोड़ा थोड़ा फूल सकता है। और इसमें किसी किसी का केवल एक पैर फूला रहता है, उनको बुखार नहीं रहता है, हाथ और हाइड्रोसील भी फूला नहीं रहता है। कई लोग विदेश जाने वाले रहते हैं। कई नौजवान अपना भरण पोषण के लिए, परिवार के अच्छे परवरिश के लिए, अच्छे वेतन पर काम करने के लिए विदेश में जो जाना चाहते हैं, उसके पहले उनका माइक्रोफिलेरिया का टेस्ट होता है। यदि विदेश जाने के पहले यदि आपको माइक्रोफिलेरिया पॉजिटिव आ गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि माइक्रोफिलेरिया पॉजिटिव आया है तो आपका वीज़ा रद्द हो जाता है। तो एक अली जी हैं यूपी के, उनका माइक्रोफिलेरिया पॉजिटिव आ गया था और उनका वीज़ा रद्द होने से बच गया, क्योंकि वो हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट अन्य डॉक्टर से दिखाकर बहुत तरह का चिकित्सा ले चुके थे और हमारा दवा हमने कहा था कि 3 से 6 महीना आप खाएंगे तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन जानकर आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि मात्र 40 दिन खाने के बाद में उनका माइक्रोफिलेरिया निगेटिव हो गया। और एक जो गांव में ही रहते हैं, यानी अपने देश में ही रहते हैं, वतन में ही रहते हैं, और उनका काफ़ी पैर फूल जाता है। कई लोग ये पूछते हैं, सर कि फाइलेरिया का पहचान क्या है? देखिए, सरल भाषा में बताते हैं हम। माइक्रोफिलेरिया में पैर यदि आपका फूल जाए, पैर फूल जाए, और किसी किसी का तो हाथी के समान एलिफेंटाइटिस हो जाता है, माने बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो यदि पैर फूल जाए एक नंबर में, तो किसी किसी को केवल पैर ही फूला रहता है। एक पेशेंट ऐसे आपको होंगे जिनका केवल पैर फूला रहेगा, और एक ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनका पैर फूलने के साथ साथ बुखार भी, जार, सिहरी आता है। और कोई मरीज आते हैं कि पैर भी फूला रहेगा और हाइड्रोसील भी फूला रहेगा और हाथ भी उनका फूल जाता है और जार बुखार भी आता है। और कोई मरीज ऐसा आता है कि उनका पैर फूलेगा, हाइड्रोसील फूलेगा और ये हाथ फूलेगा, उनको बुखार नहीं आता है। लेकिन बहुत लोगों के साथ में ये बुखार आता है। ये मच्छर काटने से होता है। फाइलेरिया के मरीज को मच्छरदानी का प्रयोग करनी चाहिए, मस्कीटो नेट का। और आप एलोपैथ का चाहे जितना भी आप दवा ले लें, हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल, सरकारी अस्पताल से विभिन्न तरह का दवा लेते हैं, आराम आपका जरूर हो सकता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं हो सकता है। यदि फाइलेरिया या लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जड़ से ठीक हो जाता तो होम्योपैथिक दवा का प्रचलन रहता ही नहीं, और भारत सरकार इसकी मान्यता नहीं देती, और विश्व में कहीं पर भी इसकी मान्यता नहीं मिलती। लेकिन आजकल हर जगह पर होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक डॉक्टर अवेलेबल हो चुके हैं। तो यदि आपको हाथी पाँव है, हाथी पाँव का मतलब हुआ कि जस्ट हाथी के समान, यानी पैर आपका बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, हाथी के समान हो जाए, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको फाइलेरिया हो गया है। पैर का फूलना ऐसे किडनी का बीमारी होगा, लीवर का बीमारी होगा, हार्ट का बीमारी होगा तो भी पैर फूलता है, लेकिन इसका अलग तरीके का फूलता है। आपको कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें। पैर फूलता है बहुत धीरे धीरे, स्लोली बढ़ता है। हाइड्रोसील भी धीरे धीरे फूलता है और ये हाथ भी धीरे धीरे फूलने लगता है और जार बुखार सिरी आता है।
और बुखार के साथ में कई लोगों को हमने देखा है कि लाल लाल दाने के साथ चमड़ी की बीमारी भी हो जाती है। तो ऐसे मरीज हो गए हैं, और यदि आप तत्काल आप इलाज आप नहीं कराना चाहते हैं तो भी हाइड्रोकोटाइल फाइलेरिया में भी उतना ही काम करता है जितना कि लेप्रोसी में। यदि आप लेप्रोसी के भी मरीज हो गए हैं, लेप्रोसी के, तो जिसे आप लेप्रोसी, जिसे आप हैंसन डिजीज, कोढ़, सुनबहरी आदि के नाम से, कुष्ठ रोग आदि के नाम से आप जानते हैं, उनमें भी आपको ये हाइड्रोकोटाइल दवा बेहतरीन काम करता है। ये हाइड्रोकोटाइल दवा बहुत अच्छे तरीक़ा से काम करता है। थोड़ा स्क्रीन पर साफ कम दिखाई दे, पिछले वीडियो में मैंने साफ साफ हमने आपको लिख कर डाल दिया था। तो इस तरह से सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो कुष्ठ रोग को भी पहचानना बिल्कुल आसान है और फाइलेरिया को भी पहचानना बिल्कुल आसान है। और दोनों बीमारी जब ठीक होगा तो आपको होम्योपैथिक दवा से ही ये जड़ से ठीक होगा। चाहे जितने आप एलोपैथिक उपचार करा लें, हेट्रा फाइलेरिया को दूर करने के लिए, हाथी पाँव को दूर करने के लिए हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट जितना भी खिलाना हो खिला लीजिए। और कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज को मिटाने के लिए, कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए चाहे जितना भी आपको एमडीटी का दवा खानी है खाइए, लेकिन कभी भी आपको जड़ मूल से समाप्त नहीं होता है। जड़ मूल से ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कई लोग बहुत सारा जड़ी बूटी क्या क्या बता देते हैं यूट्यूब में आ करके, ये कुष्ठ रोगी को, और काढ़ा बनाइए, ये पीजिए, वो पीजिए, और वो रोगी से कहाँ संभव पाता है कि उतना बना पाएंगे। उनके जड़ी बूटी की पहचान कितनी मात्रा में कितने देर तक आपको उबालनी है, तो ये सब दिक्कत होता है। आपको इसके लिए चिकित्सा आप करा ले तो अब बेटर है। उसके पहले आप हाइड्रोकोटाइल, कोई भी आप लेप्रोसी के मरीज हैं, आप लेप्रोसी के मरीज हैं यदि, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। फाइलेरिया और लेप्रोसी दोनों में ये बहुत ही कारगर है। कई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और लिखते भी हैं। तो दोनों बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और लोग काफ़ी से प्रभावित हैं। हम लेप्रोसी के विषय पर, लेप्रोसी के मरीज जो कुष्ठ रोग हैं उस पर मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आता है, लेकिन बहुत सारा फाइलेरिया के मरीज को भी हमने देखना शुरू किया है और बहुत उस पर पकड़ हो गई है और ठीक भी हुए हैं। पिछले हमने वीडियो में 66 साल पुराने हमने फाइलेरिया के मरीज को ठीक किया था। 66 साल पुराना कोई बीमारी अगर ठीक हो जाए जड़ से, तो ये ऐसा काम, ऐसा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा ही कर सकता है। तो होम्योपैथिक दवा से 66 साल पुराना जब फाइलेरिया ठीक हो सकता है, तो 2, 4, 5 साल 10 साल वाले फाइलेरिया के मरीज को तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए कि फाइलेरिया उनका ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का हाथी पांव के रूप में बदल गया है, काफ़ी चिंतित रहते हैं, काफ़ी निराश रहते हैं, क्या होगा, भारी पैर को लेकर चलनी पड़ती है, सूजन ज़्यादा रहता है, दिक्कत होता है। तो फाइलेरिया का जान आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं। मोटा पैर हो जाए, उसके साथ हाइड्रोसिल फूल जाए और हाथ में भी आपको ये सूजन आ जाए। अगर लेडीज हैं तो उनको छाती में गिल्टी आ सकता है, और जेंट्स, स्त्री और पुरुष दोनों को आँख भी लाल हो सकता है, उसका असर आँखों में भी आ सकता है फाइलेरिया का। और किसी किसी को जार बुखार जब आएगा तो लाल लाल दाने भी आ सकते हैं। ये फाइलेरिया का पहचान है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज का पहचान है कि चमड़ा का सुन्न होना। एक बात जरूर देखें, कहीं पर भी आप हैं
यदि आपका चमड़ा शून्य हो गया है, मान लीजिए कहीं पर भी आपका चमड़ा है, पूरे शरीर में जहाँ पर शून्य हो वहाँ पर पिन अल्पिन चिट्ठी काट कर देखनी चाहिए। यदि आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। झंझनाहट के साथ तीव्र दर्द होना और पैर से चप्पल निकल जाना, आंखों से कम दिखाई देना, धूप का रोशनी बर्दाश्त नहीं होना, नाखून खराब होने लगना धीरे धीरे, और घाव, हाथ पांव का उंगली का घाव कभी ठीक होता ही नहीं है और ये उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। तो हैंसन डिजीज जो है, कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग आदि के नाम से जो जाना जाता है, तो यदि आपको लेप्रोसी हो जाए, कुष्ठ रोग सुनबहर हो जाए, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे जितना भी पुराना हो, लेप्रोसी कुष्ठ रोग होम्योपैथिक दवा से अवश्य आपको ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है। हमने कई फाइलेरिया के मरीज का और कई लेप्रोसी का मरीज का टेलीफोन हमने रख दिया है और इसमें बहुत सारा कुछ केसेस जटिल भी है। दिन रात शोध और रिसर्च चलते रहता है। हमने इस पर आपको कुष्ठ रोग और फाइलेरिया पर 100 साल से ज़्यादा पुराने पुस्तक का हम सहायता लेते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, पुराना है लेकिन दमदार है, इस पर सबसे ज़्यादा हमें भरोसा है, क्योंकि बहुत सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ में इस पुस्तक को लिखा गया है और इसमें हमको बहुत ज़्यादा विश्वास आता है। और इसके कई टिप्स फार्मूले को हम देखते हैं और मिलाते हैं और कई जड़ी बूटी औषधियों का अध्ययन करने के बाद में हम आपको दवा लेने के लिए सलाह देते हैं। इसलिए ये लेप्रोसी हो गया या फाइलेरिया हो गया, मोटा से मोटा हाथी पांव जो है, होम्योपैथिक दवा के प्रभाव से, होम्योपैथिक दवा चलाने से, इलाज कराने से 100% आपको ठीक हो जाता है। विश्वास के लिए हमने कई वीडियो को हमने डाल रखा है, लाइव भी करके रखा है और उनका टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध हमने करा दिया है, साउंड भी उपलब्ध करा दिया है। तो यदि विदेश जाने वाले हैं आप, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से जाइए। माइक्रोफाइलेरिया हमारे समझ से अब आपको पॉजिटिव आ जाए तो आपका वीजा रद्द नहीं होगा। और कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीज हैं, उसमें भी होम्योपैथिक दवा समान रूप से कारगर है, जरूर ठीक होगा। इसी और आशा विश्वास के साथ अपने चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और अंत में आपको संपर्क नंबर देना जरूरी है, ताकि अपना कोई डिटेल समस्या लेना हो तो ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9880175733, यानी 980 1757 533। जय हिंद, जय भारत।